Hello student, good morning. Today is 12 April 2022. आज 10th बोर्ड का मैथ्स एग्ज़ाम हुआ था, मैथमेटिक्स का, राजस्थान बोर्ड का। उसी के पेपर का सैंपल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे तेज़, सबसे जल्दी, सबसे पहले मैथमेटिक्स जोन में आपके लिए इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। पेपर काफ़ी सिंपल था। मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने सब ने पेपर काफ़ी सिंपल बताया है और वाकई में पेपर काफ़ी सिंपल आया था। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द पॉलीमर पी एक्स 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4, इसकी डिग्री 2 है। जैसे कि हम इसको सॉल्यूशन के साथ साथ देखते जाते हैं कि देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिग्री देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3x माइनस 12 और ये देखो एक्स स्क्वायर, इस पॉलीमर की पूरे की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछा गया है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 6 टर्म्स आर 2 and 10 respectively, then sum of the arithmetic progression is। आपको सम पूछा गया है, इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी में है आपके पास 36। देखिए आपको सॉल्यूशन ये ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ए एन की वैल्यू मतलब एन टर्म आपको 10 दे रखी है और एन की वैल्यू 6 दे रखी है। हम डायरेक्ट S6 फाइंड आउट करेंगे, इसमें S6 इक्वल टू सम ऑफ 6 टर्म्स होता है। तो सम ऑफ 6 टर्म्स n/2 a प्लस ए एन, और S6 हमारे पास 6/2, ए की जगह 2 पुटअप हो जाएगा, ए एन की जगह 10 पुटअप हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर 36 आ जाएगा, जो कि बी है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने पुटअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपके सामने, बिंदु 5 माइनस 4 को एक्स अक्ष से दूरी क्या है? एक्स अक्षांश से दूरी बिंदु 5 माइनस 4 की, ये देखिए स्टूडेंट, ये एक्स अक्षांश है। इस एक्स अक्षांश से इस बिंदु 5 माइनस 4 की, ये बिंदु 5 माइनस 4 है। इसकी देखो एक्स अक्षांश से दूरी 1 2 3 4, तो दूरी हमेशा 4 में दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस का 4 होने पर भी हमने यहाँ पर प्लस का 4 लेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ऑप्शन सी 4 इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर कौन सा है? तो सामने पता चला 2 इज ए रेशनल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर, 2.23 is terminating decimal expansion, so it is also a rational number. It is alone in non-terminating, non-repeating decimal expansion, so it is a irrational number. So option B is right. Now, for which value of k the following pair of linear equation has no solution? इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th में सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों राइट डाउन कर लेंगे। हमें ये गिवन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की जगह हमारे पास 3 है, a2 की जगह हमारे पास 2k-1 है, तो हम a1 की जगह 3 पुटअप करेंगे, a2 की जगह 2k-1 पुटअप करेंगे, इक्वल टू का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। b1/b2, b1 की जगह यहाँ y का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो b1 की जगह 1 पुटअप कर देंगे। यहाँ पर भी y का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो b2 की जगह भी 1 पुटअप कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट इसको, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3,
2k माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k माइनस वन, देन माइनस वन गोज़ टू द राइट हैंड साइड, 3 + 1 4, देन 2 गोज़ डाउन टू द 4, देन k की वैल्यू 2. So option A is correct. Now question number 6 is roots of any quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are not real if you very well known about this type of condition, less than 0. So less than 0 condition is held, then roots of equation are not real, imaginary roots. So option C is right in this question. Now question number 7. The coordinates of the midpoint of line segment joining the points this x plus 4 and y plus 5 and 6 minus x, 3 minus y each. So see the solution. Here is the solution. x plus 4 and 6 minus x. क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि आपके पास इस क्वेश्चन में ये a के कोऑर्डिनेट x प्लस 4, x की जगह x प्लस 4 दिया हुआ है, y की जगह y प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ पर x की जगह 6 माइनस एक्स दिया हुआ है, y की जगह 3 माइनस वाई दिया हुआ है. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, मिड पॉइंट वर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है, मिड पॉइंट, वहाँ पर x के कोऑर्डिनेट को प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं. तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट x प्लस 4 है और इधर x का कोऑर्डिनेट 6 माइनस एक्स है. दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करने पर मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, x प्लस 4 एंड 6 माइनस एक्स, x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 यू गेट 5. हियर इज सेम अगेन, y कोऑर्डिनेट प्लस किए, y कैंसल आउट, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 4. सो 5,4 इज द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया. क्लियर? हियर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Here is question number 7 is, if a sin a equal to 1 upon 2, then the value of 2 sin a cos a is. सॉल्यूशन देखते हैं सर स्टूडेंट्स का. सॉल्यूशन 7 8. सॉल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन बी 3/√3/2. कैसे है, प्लीज सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन साइन ए इज इक्वल टू 1/2. देन you make the first half of a triangle A B C. Here is asking to you that sin A, theta is A, so we put A on the base. बेस पर हमने A ले लिया क्योंकि हमें sin A पूछा. A हम ऊपर लेते तो ट्रायंगल को घुमा कर देखना पड़ता है, इसलिए हम A को नीचे ले लिया. A B C. So परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर A के सामने परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2. पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, वी गेट बेस. पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, बेस इक्वल टू h स्क्वायर p स्क्वायर, h स्क्वायर इज 2 स्क्वायर. सो यू गेट b इज इक्वल टू +3. तो cos a यू गेट द वैल्यू ऑफ cos a, b अपॉन h. b इज √3, h इज 2, तो √3 अपॉन 2. नाउ 2 sin a cos a, देन 2 sin a की वैल्यू 1/2 इज ऑलरेडी गिवन, cos a की वैल्यू √3/2. वी हैव डिटरमाइन दिस एंड मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल आउट, √3/2 इज द फाइनल आंसर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है. सो सी हियर, ऑप्शन डी √3 is correct. C question solution here. 2 tan 30 degree, 2 into 1/√3, 1 minus tan square 30 degree, 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर, then
न्यूमरेटर गेट 2 upon root 3, denominator get 1 minus 1 upon 3. Now you take LCM, then you get 3 minus 1 upon 3 in the denominator. Now denominator becomes 2 upon 3. 2 से 2 cancel out. Numerator is 1 upon root 3 and denominator is 1 upon 3 remains. So reciprocal this, तो root 3 comes out down and root 3 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा. 3 upon root 3. रेशनलाइजिंग करेंगे इसको, रूट 3 upon root 3. रेशनलाइजिंग करने पर हमें पता चलेगा रूट 3 और रूट 3 दोनों स्क्वायर होकर 3 हो जाएंगे और 3 से 3 कैंसल आउट, रूट 3. देन रूट 3 is answer, option D is correct. Okay, now the student, question number 10. A die is thrown once, the probability of getting a prime number. Solution is there. Option A 1 upon 2 answer is correct. Total outcomes 1 2 3 4 5 6. Favorable outcomes 3 होंगे, 2 3 5, because lowest prime number is 2, 3 is also prime number, 5 is also prime number. So probability of prime number equal to 3 upon 6 equal to 1 upon 2. Clear, student? Clear. Okay, now next question is median of data. This data का median. Then our duty is first to arrange this data in ascending order. हमें इसे ascending order या आरोही क्रम में इस डाटा को जमाएंगे. आरोही क्रम में इस डाटा को जमाने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार मिलेगी. See here, option A 3 आंसर इज करेक्ट. इन असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर ऑर्डर 0 1 2 3 4 5 7 8. 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला जो नंबर है वो ऑटोमेटिक मीडियन कहलाएगा. जो आंसर 3 इज करेक्ट. जो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इसमें स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम दिया हुआ है और आपको सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपको फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फोकस ये करना है हमसे पूछा क्या है और कितनी आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट सीधा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है. सी option B 8 is correct. So see the solution. Sum of frequency equal to 60. This implies 5 plus सब सारी frequency को sum कर लिया, equal to 60 रख दिया. X plus 52 and 52 goes the right hand side. 60 में से 52 माइनस हो जाएगा, x equal to 8 आंसर आ जाएगा. So option B is correct. Okay, now the fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स में इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज. निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को लिखिए. तो आपके पास 5 दे रखा है, A2 और A3 की जगह छोड़ रखी, A4 की जगह 9:1/2 दे रखा है. सॉल्यूशन करते हैं इसका. 5 A2 की जगह 13/2 आ जाएगा, A3 की जगह 8 आ जाएगा, A4 9:1/8 आएगा. सॉल्यूशन कैसे? हियर A4 इज़ 9:1/2. A4 को हम A+3D लिख सकते हैं. 9/2 को 9 2 18 और A 19/2 लिख देंगे. A की जगह 5 पुटअप कर देंगे बिकॉज 5 इज़ ऑलरेडी गिवन हियर. 3D इज इक्वल टू 19/2. 3D इज रिमेन्स हियर एंड 5 गोज टू द राइट हैंड साइड. 19/2 minus 5. 3D इक्वल टू 19 minus 5 बाई टेकिंग एलसीएम लेने पर 19 minus 10 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 बच जाएगा. तो यू गेट द 9/2. तो आपके पास 3D इक्वल टू 9/2
2 आ जाएगा। फिर 3D इक्वल टू 9/2 आने पर D इधर रह जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 9, 3/2 हो जाएगा और D इक्वल टू 3/2 आंसर आएगा D का। D का 3/2 आने पर हम A2 और A3 फाइंड करने हैं। A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस D होता है। A हमारे पास 5 है, D हमारे पास 3/2 है। एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा। A3 हमारे पास A2 प्लस D से निकाल सकते हैं। A2 हमारे पास 13/2 है, D हमारे पास 3/2 है, 16/2 हो जाएगा जो 8 हो जाएगा। तो A2 हमारे पास 13/2 है, आ जाएगा आंसर, और A3 हमारे पास 8 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pair of linear equation this and this, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड आर। तो लाइन्स क्या रिप्रेजेंटेड होगी, कोइंसिडेंट। लाइन्स क्या रिप्रेजेंट की जाएगी स्टूडेंट, कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कोइंसिडेंट लिखाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स में। ए 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, देन द लेंथ ऑफ द लार्ज पोर्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो लार्ज पोर्शन की लेंथ निकालनी है, तो वो लेंथ बड़ी इजी से निकाल सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर आएगी, कैसे, सॉल्यूशन देखिए। लार्ज पोर्शन कौन सा होता है, 2:1 में से 2 वाला लार्ज है। रेशियो का सम कितना है, 2 + 1 3 है, तो 3 में से 2 मतलब 2/3 इंटू 7.5, तो 3 में 7.5 कट हो जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सेंटीमीटर, आंसर 5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 3 - 2 and 4,5 ईच। लेंथ पूछिए, मतलब डिस्टेंस दोनों पॉइंट की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5√2। सॉल्यूशन ऐसे होगा, दोनों को 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 का होल स्क्वायर, देन 1 + 7 स्क्वायर 1 + 49 √50 को 5√2 लिखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हुए हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आंसर 0 आएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन, cos को चेंज कर देंगे साइन 90 - 48 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 42 डिग्री हो जाएगा साइन, और इस साइन 42 को हम चेंज नहीं करेंगे, केवल दोनों में से एक को चेंज करेंगे, तो दिस माइनस दिस 0, आंसर 0। क्लियर स्टूडेंट? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 2 6 5 4 5 0 2 1 2। मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, मोड पूछा है। मोड इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है। सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है देख लीजिए आप स्टूडेंट। 3 3 3 2 2 2, आई होप दिस इज 2। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 6, 2 इज रिपीटेड मोर टाइम, दैट इज 3 times, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज हाइएस्ट, सो मोड क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्टूडेंट फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 72 and 120। 72 and 120, ओके स्टूडेंट। 72 and 120 देखते हैं। ये रहा स्टूडेंट, 72 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 2 2 2 3 3, ओके। 120 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे दिस, तो 72 गेट द प्राइम फैक्टर्स 2⁻² इंटू 3⁻², एंड 120 गेट द प्राइम फैक्टर्स 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। सो वी फाइंड आउट द LCM। LCM मतलब हाईएस्ट पावर, सो LCM 2⁻³ हाईएस्ट पावर, कॉमन इज 3, तो हाईएस्ट पावर 3⁻², 3⁻², and without common it also concluded, so 5 is also adding in multiplication, taken in multiplication, so 8
2 raised to power 3 becomes 8, 3 raised to power 2 become 9 and 5. So here multiplication is 360. Answer is 360. Question number 2. Find the zeros of the polymer x square minus 2x minus 8. See the solution. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. It is third question. Question number 3 का सेकंड. Find a quadratic polymer. The sum and product of both zeros are -3 and 2 respectively. Sum and product of zeros. Sum -3, product 2. Then alpha plus beta equal to -3, alpha into beta equal to 2. The quadratic polymer is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta x square minus 3x plus 2. अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 पुटअप कर देंगे. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो जाएगा. 3x 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, x ये हो जाएगा. और इसको ऐसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड की, जो आपके स्कूल में टीचर्स अधिकतर पढ़ाते हैं इस मेथड को. ये देखिए, ये अल्फा पे बीटा -3, तो अल्फा पे बीटा की जगह -b/a लिख देंगे इक्वल टू -3/a. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. b की वैल्यू 3 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी. b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1. अल्फा इंटू बीटा 2 गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a पुटअप कर देंगे. c की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c की वैल्यू 2. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c. और नाउ a की जगह 1 है तो कोई 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए x² + b की जगह 3 है और c की जगह 2 है. क्लियर. तो अल्टरनेटिव मेथड करने से भी आंसर वही आया. क्लियर इज देयर. नाउ द क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलीमर. जीरोज की बात थी. फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलीमर px = x² - 2x - 8. क्वेश्चन नंबर 3. जीरोज की बात हो रही है स्टूडेंट, तो जीरोज निकाल लेते हैं. घबराने की कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टर्स आपको सबको आता है. अभाज्य गुणन वो बीच वाले पद को तोड़ना. 4 जीरोज px = 0, x² - 2x - 8, x² - 4x. बीच वाली टर्म जो -2x को तोड़ेंगे तो -4x + 2x - 8 = 0. x - 4, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x - 4. यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x - 4 बच जाएगा. x - 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x + 2 बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा. तो आपके पास इसको अगर 0 के इक्वल टू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. इसको अगर 0 के इक्वल टू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी. क्लियर स्टूडेंट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 5 pencil and 7 pens together cost ₹50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. एक्सप्रेस दिस प्रॉब्लम इन द पेयर ऑफ लीनियर. सिर्फ लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, तो इसका ध्यान रखें विशेष तौर से आप. क्वेश्चन नंबर 3 का 4. लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹x and cost of pens is ₹y. Then 5x + 7 = 50, 7x + 5 = 46. आंसर. बस इतना सा काम, ज़्यादा काम नहीं है. 1 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. राइट x - 2 - x = 3x, x - 2 इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रखना है. मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट जो हो कैंसिल आउट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कर दो. ये रहा आपका सोल्यूशन. ब्रैकेट को खोलते ही -x + x से कैंसिल आउट हो गया, -2 बच गया, -2 इधर चला गया. ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से 3x², 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा -6x, -2 इधर आ गया +2, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर, ट्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट. बाइसेक्ट इट करना है तो आप 2 तरीके हैं स्टूडेंट. दोनों तरीके राइट है, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. मैं दोनों तरीके बता देता हूँ. एक तो ये है. क्वेश्चन नंबर 3, 6 ए और बी बना दिया, इसको दोनों को बाइसेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके. ये बाइसेक्ट हो गया AO = OB. ठीक है. नाउ स्टूडेंट,
इसको इस तरीके कर सकते हैं, और ए बी बना दिया, एक्यूट एंगल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए इसके, ए वन और ए वन ए टू को उससे जोड़ दिया, इसके बराबर एंगल जो है, इसके बराबर जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पर इसके बराबर एंगल ड्रा कर दिया, और बस इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास ए ओ बराबर ओ बी, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर सही है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि एग्जामिनर क्या सोचता है, बाकी अकॉर्डिंग टू द मैथ्स दोनों आंसर इज बोथ आंसर आर द करेक्ट। नाउ ही रीड द पेपर फिनिश। नाउ सेकंड पेपर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपने, 2 का 6 था, हो चुका है, चलो 2 का 6 ख़त्म, 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पर, है ना। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अच्छा अपन लोग यहाँ तक कर लिया था, अपन ने बाइसेक्ट तक आ गया था, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 भी हो गया था, ट्राई लाइन सेगमेंट वाला हो गया था। 7 क्वेश्चन, फाइंड एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर -8 -16, इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। चलो नेचर ऑफ रूट कहाँ फाइंड आउट करते हैं इसका, एक मिनट, सॉल्यूशन कर रखा है इसको, ये है स्टूडेंट, हियर इज द सॉल्यूशन, सी क्वेश्चन नंबर 3 का सेम, हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -16, देन b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालने का इक्वल टू समथिंग समथिंग टाइप, b की जगह -8 है, -8 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह 3 है तो 3, और c की जगह -16 है, -16, 64 प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस इंटू माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 16, देन यू गेट द 64 प्लस 192, 256 ग्रेटर देन 0, सो ये वैल्यू 0 से बड़ी है, सो नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ये वास्तविक और अलग अलग, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ Q, क्वेश्चन नंबर 8, if point Q 0,1 is a midpoint of the points P and R, then find the value of x. Find the value of x. Okay, question number 8. See the figure, P and R, midpoint Q. Q के कोऑर्डिनेट है 0,1, midpoint इज मतलब m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, क्लियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हमें को इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू 0 और 1, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है डिवीजन पॉइंट में, तो हम दोनों में से किसी को भी लेंगे, x की वैल्यू सेम आएगी। मैं 0 लूँगा, 0 से फाइंड आउट करने की कोशिश, x की वैल्यू देखो 1 लेने से तो x की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि x किसका कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसलिए हमें इस x के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू को ही यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए 0 ही लेना पड़ेगा, 1 लेने से आंसर नहीं आएगा। ओके, तो 0 ले लेंगे, 0 इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5 मतलब 0 तो यहाँ आ गया अपने पास डिवीजन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x ही आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आएगा। दोनों रेशियो का सम 1 + 1 2, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और x प्लस 5 ऊपर न्यूमरेटर में बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5 इधर आ जाएगा,
एक्स की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा -5, जो आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप दैट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आंसर भी शायद 2 आ रहा है यहाँ। ये देखिए पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की जगह √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। बोथ आर द सेम वैल्यू, सो बोथ आर द कटेड बिकॉज बोथ हैव द ऑपोजिट साइन। दोनों के ऑपोजिट साइन इन समान राशियाँ होने का कट जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ क्या है? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, थर्ड का 10। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम दिस बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेड 3 है, 3/8 हो जाएगा आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए। टोटल आउटकम्स 3 + 8, 3 + 5 8। फेवरेबल आउटकम्स 3 रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल को 3/8। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ 10 है इक्वल टू कोड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सी हियर 10 है इक्वल टू कोड बी गिवन। 10 है इक्वल टू कोड बी को चेंज कर दिया हमने 10 90 - b। कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट 10 to 10 कैंसल आउट। सो a इक्वल टू 90 - b रिमेन्स, -b कम्स टू द LHS, -b लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। a + b इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। क्लियर स्टूडेंट? काफ़ी सिंपल बॉल है। एग्जामिनर ने अभी तक तो कोई एक भी यॉर्कर बॉल नहीं डाली है। एक यॉर्कर बॉल ज़रूर डाली थी एग्जामिनर ने, वो 7.5 सेंटीमीटर की लार्जर पार्ट का फाइंड करने के लिए। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, पर ये कंफ्यूजन वाला उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उसको तो यॉर्कर बॉल तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हाँ थोड़ी स्विंग कर दी थी बॉल, तो विकेट उड़ते उड़ते बहुत जनों का बच गया। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। सेक्शन बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 10 7 4 -4। नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए -32, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 -10, तो क्या हो गया -3 हो जाएगा d, 7 - 10 -3। an इक्वल टू -32, तो an इक्वल टू a + n - 32 an की जगह रख देंगे इक्वल टू a की जगह 10। सारी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। इस तरह से हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। 10 मूव इधर हो जाएगा, n - 3, तो ये आपके पास हो जाएगा -32 और -10 -42 हो जाएगा। -3 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 माइनस से माइनस कैंसिल। और तो स्टूडेंट हियर इज n - 1 -3 goes down this side, then cancel out, 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. Okay, this 2 is also cancel out. Okay, then 14 is equal to n - 1, 14 is equal to n - 1, -1 goes to the LHS, -1 इधर आ जाएगा, 14 से प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 15। क्लियर स्टूडेंट? ओके, now student question number 5th. Find the sum of the first 200 positive integers. Now there is a solution. Question number 5th. First 200 positive integers 1 2 3 200, a equal to 1, d equal to 1, an equal to 200, n equal to 200. Now s 200 पता करना है, ठीक है। तो 200/2 n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 200 आ जाएगा। 200/2 a इज इक्वल टू a + an,
200 डिवाइडेड बाई 2, 200 में 2 का भाग जाके 100 हो जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा, ए एन की जगह 200 आ जाएगा, 201 और 201 को 100 से मल्टीप्लाई होकर 201 00 आ जाएगा, 20,100. It is your final answer. Next question. Find the roots of the quadratic equation x square minus 8x minus 180 equal to 0. Roots of the quadratic equation. Simple question. See, x square minus 8x minus 180 equal to 0. x square minus 8x minus 18x plus 8x 10x. 8x को हम ब्रेक डाउन करेंगे 18 और 10 में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 180 आ जाएगा, दोनों का सम -8 आ जाएगा. कॉमन आउट लेंगे x माइनस 18, कॉमन आउट 10, x माइनस 18 रिमेन्स, देन x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन this implies x equal to 18 and x equal to -10. So roots are 18 and -10 respectively. It is your final answer. Next question. Solve the following pair of linear equation. X minus 3y equal to 7, x plus 4y equal to 14. Okay. Solve the following linear equation. See your question number 7. Question number 7. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करनी है. x माइनस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 4y इक्वल टू 14. एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. एक साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास साइन चेंज करने के बाद आपके पास y इज इक्वल टू -7 आएगा, -7y इज इक्वल टू -7 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. देन y इज इक्वल टू 1 रिमेन्स. पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट x minus 3y इक्वल टू 7. इक्वेशन 1 इज हियर, x minus 3y इक्वल टू 7. तो x minus 3y की जगह 1 पुट अप कर देंगे. 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 10 आ जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 10,7 आंसर. x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 7. योर फाइनल आंसर. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फैक्टर HCF ऑफ द टू नंबर 616 and 32. 616 and 32. See here. थर्टी टू के कॉमन फैक्टर है 2 2 2 2 2 रेज़ टू पावर 5. 616 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 308 2 से डिवाइड करेंगे 154, 2 से डिवाइड करेंगे 77, 7 से डिवाइड करेंगे 11. देन 616 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 इंटू 11. देन HCF you will find out the HCF. देन कॉमन होना ज़रूरी है और सबसे छोटी पावर होना ज़रूरी है. तो कॉमन 2 है और 2 की पावर 3 है, तो यही इसका HCF होगा. तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8. आंसर. इट इज़ योर फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमर वो 0 इज √3 n minus 3. then it is the most important solution. See here. Here is the solution. Question number 9. Here alpha is equal to √3 and beta is equal to -√3. Quadratic polynomial is s square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. s square minus alpha की जगह √3 पुटअप कर दिया प्लस, और यहाँ पर बीटा की जगह -√3 पुटअप कर दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ एल्फा इंटू बीटा की जगह √3 इंटू -√3 कर दिया. √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, या 0 हो गया. 0 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा x का मामला. x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा.
3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीमर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Draw a line segment of length 7.6 cm and divide in the ratio 1:2. Line segments divide in the ratio 1:2. Here is divided question number 11. A and B टू एक लाइन सेगमेंट खींचा आपने 7.6 सेंटीमीटर का, एक एक्यूट एंगल ड्रा किया, एक्यूट एंगल ए एक्स इसको ये मान लीजिए, ठीक है। बी ए एक्स एक्यूट एंगल बनाया, उसके बाद आपके पास 1:2 है, मतलब यहाँ पर इसको लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और A1 पर A3 जैसा जो एंगल है वो एंगल बनाया, इक्वल एंगल, और पैरेलल लाइन खींच दी तो AC पॉइंट आ गया, AC = CB = 1:2 हो गया। A1 upon A1 A3 AC upon CB = 1:2. सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट यूर सेल्फ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपना आप लिख देना, ठीक है। If sin A = 3/5, then find the value of tan A plus cos A. Now see here, sin A = 3/5, तो 3/5 क्या P/H के बराबर है, तो P = 3 H = 5। A हमारे पास एंगल है, A को हमने नीचे रख दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे और ट्रायंगल बना दिया। P हमारे पास 3 हो गया, H हमारे पास 5 हो गया। हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम से B की वैल्यू निकाल दी, बेस की। तो बेस हमारे पास AB है, AB की वैल्यू निकाल दी √16 और AB की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से फिर tan A निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 होता है। cos A की वैल्यू निकाल दी 20/h 4/5 आ जाएगा। tan A प्लस cos A दोनों को ऐड किया, tan A प्लस cos A दोनों को ऐड किया, आंसर 31/20 आ गया आफ्टर LCM। क्लियर? इट इज़ योर फाइनल आंसर। Now the next question is prove that sec A plus tan A multiplied by 1 minus sin A equal to cos A। क्लियर स्टूडेंट? इसको हमें प्रूव करके बताना है। sec A plus tan A 1 minus sin A equal to cos A। LHS sec A plus tan A 1 minus sin A। sec A को 1/cos A लिख देंगे, tan A को sin A/cos A लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए को AGT रहने देंगे। एलसीएम लेंगे, cos A ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी A माइनस बी होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A आ जाएगा। नीचे cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर A बन जाएगा। cos स्क्वायर से पावर नीचे वाली पावर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और cos A बन जाएगा जो RHS इक्वल होगा हेंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, निम्न बारहमासा बंडल का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फाइंड करना है, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F से मीन फाइंड हो जाएगा। चलो इसको करके देख। ये रहा स्टूडेंट, हमने इसको यहाँ पर FX निकाल दिया, FX मल्टीप्लाई करते गए, फिर FX का सम निकाल लिया, F का भी हमने सम निकाल दिया 16 और x बार की वैल्यू सिग्मा FX अपॉन F 152/60। आंसर इज 9.5 आंसर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आपको सिर्फ चेंज करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में, ना कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ना आपको कुछ फाइंड आउट करना है। इसमें सिर्फ मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करना है आपको, और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। CI एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है जैसी। अब इसको मोर देन टाइप में तो मोर देन लिख दिया, मोर देन यहाँ से शुरू करेंगे, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, इस तरह से हम टेबल बना देंगे।
फिर हम थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे मोर देन 50 क्या होता है, मोर देन 50 क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब मोर देन 50 ये सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो इन सब का सम कर देंगे 100 आ जाएगा। मोर देन 55, मोर देन 55 यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे 100 में से, तो 98 आ जाएगा। इसलिए मोर देन 60 यहाँ से 12 से लेकर सारी का सम, तो 8 + 2 10 माइनस कर देंगे, इसमें से 100 में से 90 आ जाएगा, या 98 में से 8 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरह से माइनस करते रहेंगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। बस ये करना है, ये आपको फाइनल आंसर है, बस यहीं पर इसको छोड़ना है। क्लियर स्टूडेंट? 2 players A and B play a tennis match. It is known that the probability of a winning the match is 0.62. Find the probability of B winning the match. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, PA + PB = 1 वाला क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर 16, PA = 0.62, PA + PB = 1। सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इसलिए PB = PA उधर आ जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा 0.62, तो अपने पास आ जाएगा PB = 0.38, आंसर फाइनल। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट सेक्शन सी में आ जाते हैं स्टूडेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, अब सेक्शन सी में आते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 728 एंड फर्स्ट टर्म इज 8, then find the ट्वेंटिएथ टर्म। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, S16 गिवन इज 728, मतलब सम ऑफ 16 टर्म। ए की वैल्यू भी 8 दे रखी है, हमें S16 72 गिवन है 728। S16 की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी 16/2, मतलब n/2, तो मतलब 16/2, 2a + n-1d, n-1d मतलब 15d। ठीक है, 16 में से 1 गया तो 15d। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम डिवाइड करते गए 8, a की जगह 8 रखा, 2 × 8 16, 15d। सोल्व करते गए 1/1, इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व किया, d की वैल्यू 5 आ गई। नाउ a20 की वैल्यू निकाली, a + 19d, जो इजी गोइंग आपके पास 103 आंसर में आ गया। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसका जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², देन फाइंड द इट्स 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है, इसको देखते हैं स्टूडेंट। और Sn = 4n - n²। A10 हमारे पास होता है S10 - S9। S10 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 4 10, जहाँ n है वहाँ 10 लिख दिया, -10², n² मतलब 10², ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। S9 की जगह 4 9 - 9²। क्लियर स्टूडेंट? फिर इसको सोल्व किया, 40 100 -36 -81, माइनस किया 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, -60, दोनों को माइनस किया -15, तो 10 A10 क्या आ गया हमारे पास -15 आंसर। क्लियर? काफ़ी सिंपल 3 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल दिस एंड ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। 18 का सॉल्यूशन इस तरह से बन जाएगा, फिगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखेंगे। ओके, जस्टिफिकेशन इस तरह से करेंगे, देखिए A2B' पैरेलल टू A3B बाय कंस्ट्रक्शन, A2B' पैरेलल टू A3B बाय, ये दोनों पैरेलल है, किससे द्वारा? कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो A A2/A3, A A2/A3 इक्वल टू AB1/AB, AB1/AB बाय BPT। तो हमारे पास ये
2 पार्ट है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये 3 पार्ट है तो यहाँ 3 लिख देंगे, जो इन दोनों के बराबर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल लेंगे, कौन कौन से, ये दोनों ट्रेंगल, ये छोटे वाला ट्रेंगल और ये बड़े वाला ट्रेंगल। इन दोनों ट्रेंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे बाय सिमिलरिटी थ्योरम में। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल दिस इक्वल टू दिस बाय कंस्ट्रक्शन बाय सिमिलर प्रूव करते हैं। हमारे पास ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है वो कंडीशन लिख देंगे हम, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस 2/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये ट्रेंगल से ये जो वेरिफिकेशन है ये चैप्टर 6 या 7 जो भी है, 6 वाला चैप्टर ट्रेंगल से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही वेरिफिकेशन आपको आगे भी करना है ट्रेंगल वाला। अब आपके पास सर्कल टेंजेंट ऐसे बनेगा, 60 डिग्री यहाँ बनाने के लिए एक रेडियस यहाँ खींचेंगे और उस रेडियस पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दूसरी रेडियस मिल जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये दोनों टेंजेंट जहाँ जाकर मिलेंगे वहाँ 60 डिग्री बनेगा। बस आपका कंस्ट्रक्शन हो गया और आप इसके कंस्ट्रक्शन की स्टेप लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 49 tan 24 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 19, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री, tan 60 डिग्री, 66 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को चेंज कर दो, जो कोट हो जाएंगे, जो इनके रेसिप्रोकल है कट जाएंगे, tan 60 डिग्री √3 आ जाएगी। क्लियर, देखिए देखें इसको भी कहीं ना कहीं। ये रहा 19 क्वेश्चन, tan 49 दिस क्वेश्चन, LHS हमने ले ली, LHS ने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, बाकी किसी को छेड़ा भी नहीं अपन ने। ये कोट बन गया, ये भी कोट बन गया, और इस कोट से ये 10 कैंसिल हो गया, इस कोट से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, tan 60 बच गया, tan 60 वैल्यू √3 RHS। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल टू sec a + tan है, sec a + tan है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, केवल रेशनलाइजिंग करना है, आंसर आ जाएगा। इसमें रेशनलाइजिंग किया, रूट से बाहर आ गया, वाकफ ब्रेकअप किया, sec a + tan हो गया, RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 है, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। इसमें अज्यूम मीन लगाना है, अज्यूम मीन का फार्मूला लगा कर ही करना है, अन्य फार्मूले से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके बहुलक ज्ञात करना है। चलो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू निकाली 5, 15, 25, 35, 45, d निकाल दिया xi माइनस a, -40 से प्लस का 40 कैंसिल हो गया, -50 में से 20 गए, -30 बच गया, d ये हो गया। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन इधर, x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, 25 प्लस -30 अपॉन 20, 0 कैंसिल आउट, प्लस इंटू माइनस, -25 - 3, 25 में से 1.5 गया, 23.5 आंसर। क्लियर, आंसर हो गया ये आपका। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है, मोड में डायरेक्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ये मॉडल क्लास हो गई, और मॉडल क्लास 30 to 40, एल आपके पास 30 हो गया, H 10 हो गया, H मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। बाकी आप सब जो जानते हो, फार्मूला रखेंगे, इसको धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.25। क्लियर स्टूडेंट, ओके। निम्न समीकरण युग को आलेख की विधि से हल कीजिए, ग्राफ की विधि से। ये भी निम्न आलेख की विधि से, ये भी ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कुछ किया तो है, आपको बता देता हूँ। जहाँ ग्राफ आप बना लेना, कहीं मैंने बनाने की कोशिश की है, जहाँ मेरे को जगह मिली बना दिया, जहाँ नहीं मिली वहाँ नहीं बनाया, वो आप बना लेना। सॉल्यूशन करेंगे,
इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये पॉइंट आएंगे, हर एक के पॉइंट अलग अलग आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ कुल मिलाकर ऐसा बनेगा ये। इसका सॉल्यूशन शायद 5.3 आए 5,3 आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन दैट इज़ 5,3। ठीक है, और वाले ऑप्शन में भी ग्राफ है, ग्राफ आप इजी गोइंग बना देना। ये पॉइंट है इस तरह से, ये पॉइंट है, और ग्राफ मेरे को बनाने की यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, बहुत नहीं बन पड़ेगा, तो आप खुद बना लेना। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रा है ट्रेंगल ए बी सी विथ साइड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ट्रेंगल बनाना है इसमें भी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 60 डिग्री, 3/4 साइड का। इसमें भी ड्रा ए सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे, डायमीटर 8 सेंटीमीटर। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22 में ये ग्राफ फिगर ऐसा बनेगा, ट्रेंगल अंदर की साइड बनेगा। वेरिफिकेशन ऐसे कैसे हो जाएगा जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, डू योर सेल्फ, आप सारी स्टेप वगैरह वेरिफिकेशन अपने आप करना। फिगर ऐसे बनेगा, मैंने बता दिया। ये आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन और में फिगर ऐसे बनेगा, 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे और 4 सेंटीमीटर ये, और सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है तो 4 सेंटीमीटर को और आगे बढ़ा देंगे। 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे, वहाँ से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, टचिंग पॉइंट को यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, टचिंग पॉइंट को आगे प्रोड्यूस करेंगे। पी क्यू एंड पी आर आपके टेंजेंट हो जाएंगे, और मेजर दे लेंथ शुड भी, तो आप इसको मेजर लेंथ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो आपके 4/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, इसका मीडियन फाइंड करना है 1 4 4 7 7 10। क्लियर? और ये क्या है आपके पास, इसका आपको द लेंथ ऑफ द फ्लोर नीचे क्या लिख रखा है, फाइंड द मोड ऑफ द लीव लेंथ। चलो मोड फाइंड करा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, मोड फाइंड करने के लिए आपको ये देखना 1 to 9, 11 to 9, या इरेगुलर क्लास इंटरवल है। इरेगुलर क्लास इंटरवल को पहले रेगुलर बनाना पड़ेगा, तभी आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा। इसको रेगुलर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाते हैं देखिए ज़रा। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें मीडियन फाइंड करना है। सी एफ ऐसे निकाल देंगे, सी एफ निकालने के बाद 76 आपके पास n/2, n क्या 100 है, तो n/2 अपने पास n/2 अपने पास 100/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 100/2। ठीक है, और फिर इसके पास 50 हाईएस्ट, तो 50 से ज़्यादा क्या है 76, तो मॉडल क्लास ये बन जाएगी अपने पास। ठीक है, और फिर इसी मॉडल क्लास की हेल्प से पूरा मीडियन फाइंड आउट करेंगे। पूरा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 8.05 आंसर आ जाएगा। नाउ और वाले ऑप्शन में हमको बहुत सावधानी बरतनी है। जिसने ये क्वेश्चन किया मोड वाला, उसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इरेगुलर क्लास इंटरवल है। क्या है स्टूडेंट? इरेगुलर क्लास इंटरवल 1 to 9 है, 1 to 9 है, 11 to 19 है, 9 और 11 ये दोनों इरेगुलर है, तो इनको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1 कम कर देंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 1 में से 1 कम कर देंगे 0, इसमें 1 बढ़ा दिया 10, इसमें भी 1 कम कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, इसमें 1 बढ़ा देंगे, ये 20। इस तरीके से सब में ऐसे करते जाएंगे। लोअर लिमिट में 1 कम कर देंगे, अपर लिमिट में 1 बढ़ा देंगे, जिससे हमारे पास रेगुलर क्लास इंटरवल बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी। बस रेगुलर क्लास इंटरवल बनने से ये फ़ायदा मिला है कि हमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो मॉडल क्लास
30 to 40 होगी, ना कि 31 to 39। बस माइनर सा डिफरेंस आएगा फिर सॉल्यूशन में, और कुछ नहीं। लोअर लिमिट की जगह 30 आ जाएगा, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.67। क्लियर आंसर। इट इज़ एंड ऑफ योर examination paper. Now thank you very much for seeing and watching my channel, and again so many thanks to believe me and subscribe my channel more and more. अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।